बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। मैंने आपको कल रात को ही एक वीलॉग किया था, बल्कि आज सुबह एक वीलॉग किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यह ऐलान किया गया है। खासतौर पर साहबजादा हामिद रजा साहब ने यह ऐलान किया था कि जब तक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी तब तक पंजाब असम्बली का इजलास हम नहीं चलने देंगे। और इससे पहले मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब मैं बहुत से दोस्तों से पूछता था, जो हमारे दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं और रिपोर्टर्स हैं, उनसे मैं पूछता था कि आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत बन रही है नई, भानुमती का कुंभा जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, 17 सीटर पार्टी और लक्ष्मी चौक में प्रिंट हुए बैलेट पेपर्स की पार्टी, ये कैरी डब्बा पार्टी और ये हाई रूफ पार्टी, यानी ये पूरी पार्टी जो है वो एक हाई रूफ में आ जाए, एक कोस्टर में आ जाए, 17 सीटर जो पार्टी है। तो मैं कहता था कि ये 17 सीटें जिनको आवाम ने दी हैं उनको यहां पे 217 कर दी गई हैं, तो ये कैसे असेंबली चलाएंगे? और फिर यहां पे कौमी असेंबली में 180 सीटें पीटीआई की थी और उनको 90 कर दिया गया। कैसे पीटीआई जो है, कैसे ये एक अकलियती लोग जो है वो हुकूमत बना के चलाएंगे? तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे, देखें सिद्दीक जान, जिस तरह पहले 18 माह हुकूमत चल गई थी, अब भी चलेगी। मैं उन्हें कहता था कि आप एक बड़ा फर्क नहीं समझ रहे। बड़ा फर्क 18 माह की इस हुकूमत में और इस हुकूमत में यह है कि उस वक्त असेंबली में अपोजिशन नहीं थी, कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ नहीं थी। राजा रियाज जैसे लोटे कचरा, सियासी तौर पे जो कचरा है, ये सियासी कचरा, ये सियासी लोटे, ये मुनहरिफ लोग, ये सारे जो थे, जो पीटीआई छोड़ के और अपोजिशन में सो कॉल्ड बैठे थे, वो सारे नून लीग का हिस्सा थे और उन सब ने नून लीग के टिकट के लिए अप्लाई किया। तो वो सब एक ड्रामा था। एक भी इमरान खान का नजरियाती बंदा, इमरान खान का एक भी साथी कौमी असेंबली में नहीं था। इमरान खान के लोग असेंबली पे को ठोकर मार के बाहर आ गए थे। मैं उन्हें यह कहता था कि अब यह हुकूमत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग पहुंचे हुए हैं, यंग लोग पहुंचे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के पहुंचे हुए हैं जो इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार जीते हैं। वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं जीत सकते थे अगर इमरान खान का नाम उनके साथ ना होता। खंबे जीते हैं, नजरियाती लोग जीते हैं, यंग लोग जीते हैं, पढ़े लिखे लोग जीते हैं। तो इस बार वो असेंबली नहीं चलने देंगे। अच्छा, फिर आ जाए आप पंजाब असेंबली पे। पंजाब असेंबली में क्योंकि कोई लीड करने वाला नहीं था और पंजाब के ऊपर हमने क्रिटिसाइज भी बहुत किया कि पंजाब में उस तरह से चीजें नहीं हैं। बहुत से लोग अभी तक, इस वक्त तक भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो फॉर्म 45 जिनके पास हैं, जो जीते हुए हैं, जिनको हराया गया है, वो ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए, जिसमें इमरान खान ने अब कह दिया है कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ है तो उसको हराया गया है। फॉर्म 47 के ऊपर वो अगर ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा, वो वहां के आरओ के खिलाफ एफआईआर की दरखास्त नहीं देगा, तो अगली बार उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो अगली बार किसने जीतना है? जिसके पास इमरान खान का टिकट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान एक रियलिटी है। इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी। आज दे दें, 2 हफ्तों बाद दे दें, 4 हफ्तों बाद दे दें, 4 महीने बाद दे दें, 6 महीने बाद दे दें, एक बार 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम ने उसको मैंडेट दिया है। इसके अलावा कोई नहीं चल सकेगा। अब जब ऐलान किया तो एक था कि देखें तहरीक इंसाफ क्या करती है। तो तहरीक इंसाफ ने जो कहा वो कर दिखाया। तहरीक इंसाफ के आज एमपीएस ने सबको सरप्राइज कर दिया, सब हक्का बक्का रह गए हैं, सब हैरान रह गए हैं। वैसे मैं पूरी डिटेल्स लेके रात में एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं एक एक एमपीए का नाम बताऊंगा कि किसने ज्यादा टफ टाइम दिया, कौन वहां पे एक्टिव था, या डिटेल्स तो बताऊंगा, शायद नाम सारों को उस तरह ना बताऊं, क्योंकि अभी बड़ी टेंशन बहुत सी जगहों पे है कि पीटीआई वालों को कंट्रोल करें। उनके पास जाहिर अपने पास भी रिपोर्ट्स होंगी, तो हम क्यों किसी को इतना हाईलाइट करें कि उसके लिए मुश्किलात हों। लेकिन एक बात है कि पीटीआई ने, इमरान खान के खिलाड़ियों ने पंजाब असेंबली की जमीन मरियम नवाज साहिबा पर गर्म कर दी है। पहली मर्तबा मरियम नवाज साहिबा के कानों के करीब आके किसी ने, मरियम के पापा चोर हैं, पूरा टब्बर चोर है, मरियम के भाई चोर हैं, मरियम के चाचा चोर हैं, पहली मर्तबा मरियम नवाज साहिबा के करीब आके ये नारे लगाए गए हैं। पहली मर्तबा उन्होंने ये नारे बहुत करीब से सुने हैं। बहुत वो अपसेट नजर आई, बहुत वो परेशान नजर आई, उनकी जो कनीजाएं हैं वो बहुत अपसेट नजर आई और सारे उनके इर्द गिर्द जो है वो हजार बना के खड़े हो गए। ये सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म अभी चलनी है, ये ट्रेलर था। आज आपने एक झलक देख ली है कि पीटीआई के लोग क्या करेंगे, कितना टफ टाइम देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। देखें, जब आपने मैंडेट चोरी किया होता है, जब आप चोरी की, आप देखें ना, एक बंदा काबिज है, एक चीज जगह के ऊपर काबिज है और वो पता है सबको कि ये काबिज है, इसकी वो जमीन नहीं है, इसकी वो जगह नहीं है, वो एक लम्हे के लिए सुकून से नहीं बैठ सकता, वो एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठ सकता। इसी तरह से मरियम नवाज साहब के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि उनकी अपनी सीट कंट्रोवर्शियल है। उनकी अपनी सीट महर शराफत जीत चुके हैं, फॉर्म 45 महर शराफत के पास है। और यह भी मैं आपको बता दूं, महर शराफत को बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा हिट लिस्ट के ऊपर है तो वो महर शराफत है। महर शराफत इसलिए हिट लिस्ट पे है क्योंकि महर शराफत को उठाया जाएगा, उससे वो केस विड्रॉ करवाया जाएगा, उसको रोका जाएगा कि वो ये मामला ट्रिब्यूनल ना लेके जाए। क्योंकि अगर महर शराफत ट्रिब्यूनल में चला गया, अगर जिस जज के पास ये केस जाएगा, उसने 5% भी अपने हलफ के ऊपर ईमानदारी से अमल कर लिया, 5%, 100% नहीं कह रहा, 95% नहीं कह रहा, 5% भी वो अपने हलफ पे अगर उसने अमल कर लिया तो मरियम नवाज साहिबा गए हो, मरियम नवाज साहिबा के चैप्टर क्लोज। क्योंकि उनकी सीट धांधली के जरिए उनको जितवाई गई है। फॉर्म 47 की वो वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, फॉर्म 45 की, 7 की, 5 की नहीं, फॉर्म 47 की वज़ीर आला है। ये लक्ष्मी के बैलेट पेपर्स वाली वज़ीर आला है, ये कोस्टल पार्टी की वज़ीर आला है, ये एक हाई रूफ पार्टी की वज़ीर आला है, 17 सीटर पार्टी की वज़ीर आला है। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है।
तो हर बात देखे ना, जिसका अपनी सीट खतरे में हो उसने क्या डिलीवर करना है पंजाब में। और फिर जब पीटीआई के इतने जबरदस्त नौजवान, इतने एक्टिव नौजवान, इतने एनर्जेटिक, सिर्फ मसला है उनको लीड करने वाला। आज अभी भी मियां असलम इकबाल साहब इशू है, जिस वक्त मियां असलम इकबाल साहब आ गए असेंबली में, फिर आप देखेंगे कि चीजें किस तरह होती हैं। गो कि आज हाफिज फरहत अब्बास साहब छा गए, जबरदस्त उन्होंने गुफ्तगू किया और पहले ही छक्का उन्होंने मारा है और गेंद ग्राउंड और बाउंड्री से बाहर और गेंद मिली ही नहीं है। और चीखें आपने देखी होंगी उस वक्त, जो चीखें थी। तो एक हाफिज फरहत देखें, जाहिर है हाफिज फरहत साहब इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थे और हाफिज फरहत साहब ने आज जबरदस्त छक्का मारा है, जबरदस्त उन्होंने आके एंट्री डाली है और उन्होंने आके पहली बॉल पे ऐसा छक्का मारा है कि परली पूरी टीम हक्का बक्का रह गई कि हुआ क्या है। तो ये चीजें आगे चलेंगी। और यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से वो अपडेट देना भी आपको जरूरी है कि इमरान भाई जो है उनकी बेल जो है वो मंडे के लिए नोटिस हुए हैं। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कादियानियों के हवाले से जो फैसला है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो किया है, आप इंतशार फैलाया है, उन्होंने ये सारा कुछ किया। अच्छा, मैं एक तो हैरान हूं, ये नून लीग वाले इतने जाहिल हैं, ये और इनके हामी साफी। पहले ये कहते होते थे कि ये सदीक जान और इमरान रियाज की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वर्थ ही नहीं है, ये यूट्यूबर हैं, तस्दीक करते थे हमारी, इनको कौन सुनता है, ये है, ये वो है, ये फलाने ढिंगने, इनकी कोई औकात नहीं है। अब वो सारे नून लीगी साफी इमरान भाई के ऊपर खास तौर पे और साथ मेरे ऊपर भी, कि सदीक जान और इमरान रियाज इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, इतने बासर हैं कि सदीक जान और इमरान रियाज की बात सुन के लाखों मसाजिद में तकारीर हुई हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो अहले हदीस हो, तमाम मसालिक के जितने भी वो हैं अपना मेन उनके फिगर्स हैं, वो सारे इन्फ्लुएंस हो गए। किसके कहने पे? इमरान रियाज के कहने पे, सदीक जान के कहने पे। यार हम तो बड़े फिर इन्फ्लुएंशियल हो गए कि हमारे कहने पे सारी मसाजिद में, लाखों मसाजिद में हमारे कहने के ऊपर तकरीर हुई है। फिर तो आप लोगों को हमसे डरना चाहिए कि इमरान रियाज और सदीक जान बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। हाँ, इमरान रियाज इस हद तक इन्फ्लुएंशियल जरूर है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसके यूट्यूब चैनल पे देखा जाता है वो इमरान रियाज है। बाकी सारे टीवी चैनल, सारे यूट्यूबर्स एक तरफ, इमरान रियाज खान एक तरफ, उसको अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। लेकिन अब इमरान भाई के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इमरान भाई ने जियो की एक खबर को जस्ट रीपोस्ट किया था, उसके अलावा उनका कोई इसमें किरदार नहीं है। अगर वो खबर गलत थी तो जियो वालों से जाकर पूछा। और दूसरी बात एक और है, अगर इस केस में कोई मसला नहीं था तो सेम डे जो है वो रिव्यू दायर करवाया, सेम डे उसको सुना, अगली वर्किंग डे पे उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया और माना कि हाँ इसमें कुछ चीजें हैं उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। अगर गलती थी तो वो लगाया ना, वरना रिव्यू मुस्तरद, मतलब आप मुस्तरद कर दें रिव्यू, आपके तक बनता ही नहीं है, खत्म। यहां तो कह के रिव्यू करवाया गया कि जल्दी जल्दी रिव्यू लेके आए, जल्दी जल्दी रिव्यू लेके आए। तो इसलिए ये हसास मामला है, इस पे देखभाल के, किसी को खुश करने की बजाय देखभाल के जो है वो फैसले करने चाहिए। इसमें किसी को खुश अगर आप करेंगे तो मामला किसी और तरफ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और इमरान भाई ने अपने लास्ट वीलॉग में जो बात ऑन रिकॉर्ड है उनकी वो यही है, उन्होंने कहा कि वो इशू है जिसके ऊपर उलमा को बात करनी चाहिए और उलमा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और इस पे हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि कानून हाथ में ना लें। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे बेशक 0% अदालतों में लोगों को एतमाद है, कोई लोगों को एतमाद नहीं है पाकिस्तान की अदालतों पर, लेकिन हम वो लोग हैं जो जजेस से भी कहते हैं कि जनाब लोगों का एतमाद बनाएं अदालतों के ऊपर। अगर आज बाबर सत्तार साहब एक ऑर्डर करते हैं और लोगों का एतमाद अदालत पे बहाल होता है तो हम और ज्यादा लोगों को कहते हैं कि नहीं नहीं एतमाद करो, यही जस्टिस बाबर सत्तार इंसाफ देंगे, यही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इंसाफ देंगे। हम तो जो जज इंसाफ करता है, क्या पेशावर हाई कोर्ट की हम तारीफ नहीं करते? क्या हम नहीं कहते कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपने हलफ के मुताबिक काम कर रही है ताकि लोगों का एतमाद बने पेशावर हाई कोर्ट पे ऊपर मजीद और लोग अदालतों में जाएं बजाय इसके कानून हाथ में लें? हम तो इस तरफ नहीं जाते, हम तो नहीं कहते कि लोग कानून हाथ में लें और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। देखें, ये चोर डाकू लुटेरे आज हैं, कल नहीं होंगे। आज अगर कोई इन चोरों डाकू लुटेरों को सपोर्ट कर रहा है, कल को वो नहीं होगा। लेकिन ये मुल्क रहना है, हमने रहना है। हम वो लोग हैं जिनका बाहर कुछ नहीं है भाई, सब कुछ पाकिस्तान में। पाकिस्तान छोड़ के हमने नहीं जाना, हमने पाकिस्तान में रहना है। हमारा सब कुछ पाकिस्तान में है, हमारी फैमिलीज पाकिस्तान में है, हमारा कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, हमारी बाहर जदादें नहीं है, हमने तो पाकिस्तान में रहना है। तो हम क्यों उस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे जिस मुल्क में हमने रहना है? ये मुल्क हमारा है और हम बिल्कुल लेकिन हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अदालतों को ऐसे फैसले करें कि लोगों का एतमाद बने। और इमरान भाई ने रिकॉर्ड का है, ये प्रोपेगेंडा जो है इमरान भाई के खिलाफ ये दुरुस्त नहीं है और इमरान भाई ने अपने लास्ट व्लॉग में उसको बड़ा क्लैरिटी के साथ उसके ऊपर बात की है। अगर इमरान भाई के बारे में ये कोशिश हो रही है कि आप उन्हें किसी और केस में फंसा के और आगे फिर कहीं किसी केस में गिरफ्तार कर लेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान जानता है कि इमरान भाई ने जस्ट जियो की खबर को रीपोस्ट किया था। अगर उसमें कोई गलती, कोई उनका कमेंट नहीं था, एक लफ्ज इमरान भाई के उसके ऊपर नहीं था। अगर उसमें कोई गलत है तो जियो को जाकर पकड़े, जंगरू को जाकर पकड़े, उनको पकड़े आप। अगर उसमें कुछ गलत था तो उन्होंने जस्ट ही पोस्ट किया है, तो इसलिए यह भी नहीं हो सकता। तो जनाब मरियम नवाज को सलामी देने के लिए उनको पकड़ा गया था इमरान भाई को, लेकिन अब यह पता चल गया होगा सबको कि मसला सिर्फ इमरान रियाज नहीं है,
पूरा पाकिस्तान वही बोल रहा है जो इमरान रियाज बोल रहे हैं कि ये चोरी का मैंडेट है, 17 सीटर पार्टी है, ये हाई रूफ पार्टी है, ये कोस्टर पार्टी है। इस कोस्टर पार्टी को इस तरह से मुसल्लत किया जाएगा तो ये चीजें नहीं चल सकेंगी। लोग इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग इस वक्त बहुत इसमें कर्ब में है कि यार हमारा वोट चोरी हुआ है, जीता कोई और आ कोई और गया, तो ये कैसे चलाएंगे जब पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। जब आज आपने उधर देख लिया सिंध असेंबली के बारे क्या हुआ है, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है आपके सामने, दुनिया के मुल्क कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क में इसको देखें, फिर मामलात अदालतों में मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं, लोग हर जगह हर फील कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। तो इस सारे में आप क्या किस तरह से चलेगा। और एक ऐसी असम्बली, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली जिसमें पीटीआई के लोग मौजूद हैं, उनके ऐसे एनर्जेटिक लोग मौजूद हैं जो इजलास और असम्बली नहीं चलने देंगे, तो इनके लिए चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए मैंडेट के ऊपर जिन्होंने डाका डाला है ये नई असम्बली चला सकेंगे। आज ट्रेलर पीटीआई ने दे दिया है, बाकी अभी जब असम्बली का इजलास खत्म होता है और वो वोटिंग शोटिंग सारी हो जाती है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहली एंट्री आज पहली बार तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोगों ने जबरदस्त आज सरप्राइज इनको दिया है। सब हक्का बक्का है और मरियम नवाज साहबा पे पंजाब असम्बली की जमीन जो है वो गर्म हो गई है। इतना आसान नहीं होगा। अब अंदर कितनी कनीज़ाएं वो लेके जा सकती हैं और अपने इस तरह के लोग लेके जा सकते हैं जो उनको डिफेंड करें, क्योंकि वो दिल से उन्हें भी अंदर से उन्हें भी पता है कि शरीफ खानदान ने कितनी लूट मार किया है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है इसलिए वो उनको डिफेंड करते हैं। लेकिन जब एक इमरान खान का जाला जो जीत के गया, जो दिल से समझता है कि उन्होंने करप्शन किया है और वो एनर्जेटिक है, वो बोलता है तो उसकी आवाज पूरी असेंबली में गूंजेगी। तो बड़े मजे आने वाले हैं इनको। आप देखें आगे आगे होता है क्या। और जब असेंबली इजलास खत्म होता है, शायद अब तक खत्म हो भी गया, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर हम उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सब कहानी नासरू। अल्लाह हाफिज़।